हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रैक। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न देखते हैं किस टाइप का प्रश्न है। कह रहे हैं 5 मित्र PQRST। ठीक है, कोई 5 मित्र है जिनका नाम क्या है PQRST। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और टी और क्यू के बीच में, क्यू और आर की निकटतम बाई और तथा पी है और टी के निकटतम और बाई है। तो ठीक बीच में कौन बैठा है? तो दोस्तों, 5 मित्र हैं जो एक पंक्ति में बैठे गए हैं। सबसे पहले तो इसका रफ फिगर बना लेते हैं। एक पंक्ति में बैठे गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये कोई पंक्ति होगी। 5 मित्र बैठे हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा मित्र यहाँ पर बैठा है, चौथा मित्र यहाँ पर है, पांचवा मित्र यहाँ पर बैठा है दोस्तों। ठीक है, अब वो क्या करा? टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर क्या है? उत्तर दिशा की ओर ये दोस्तों क्या होता है? डायरेक्शन बना लेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, उत्तर दिशा मतलब ये ऊपर की ओर बैठे गए। इनका मुंह किस तरफ है? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर दिशा की ओर ये मुंह करके बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ क्या कहा? एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो दोस्तों, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। मान लिया कि यहाँ पर एस है, एस कहाँ बैठा है? टी और क्यू के बीच में। यहाँ पर टी होगा और यहाँ पर क्यू होगा। अब क्या? क्यू और आर की निकटतम बाईं ओर पी है। तो क्यू और आर के निकटतम और बाईं ओर क्या दोस्तों? पी है। तो यहाँ पर देखा पी है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में, और क्यू और आर के निकटतम और बाईं ओर पी है। टी के बाईं ओर दोस्तों ये है पी। ठीक है, क्योंकि बाईं ओर की जब भी बात होती है तो बाईं ओर यहाँ कहाँ जाता है? ये बाईं ओर आपका, और ये आपका दाईं ओर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बाईं ओर पी तथा पी के निकटतम टी निकटतम बाईं ओर है। और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है? यहाँ पर आर बचा फिर लास्ट में। ठीक है, अगर ठीक बीच में कौन बैठा है? तो इस पंक्ति में अगर ध्यान से देखते हैं, ठीक बीच में कौन बैठा है? एक मित्र बैठा है, इसका नाम ऐसा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। ये प्रश्न आपका SSC CGL 2016 का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर दूसरे भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। वो क्या करा? प्रश्न में क्या है? ABCDE और F 6 है, 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे। तो दोस्तों सबसे पहले एक पंक्ति बना लेंगे। ठीक है, 6 लोगों की। तो यहाँ पर है ये पहला, ये कोई दूसरा बैठा है यहाँ पर, ये तीसरा है, ये चौथा है दोस्तों, ये पांचवा है और ये छठा है। एक पंक्ति में बैठे गए हैं और मध्य बैठे गए, पंक्ति के मध्य में बैठे गए। ए, फिर यहाँ से स्टार्ट देखिए क्या कह रहा? तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, दोनों छोर पर बैठे हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी बैठे हैं। अब कहाँ पर? पहले ए और बी रखने से पहले चेक कर लें। और आगे क्या कह रहा है? सी ए के बाईं ओर है, सी ए के बाईं ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर ए होगा, ठीक है, यहाँ पर बी होगा, क्योंकि बाईं ओर कहा गया सी, ए के बाईं ओर है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सी होगा हमारा। ठीक है, अब क्या? सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या? अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या, अब आगे क्या कह रहा है? बी के दाईं ओर कौन बैठा है? इसका मतलब क्या? ये ए है, बी है, और वो आगे क्या कर रहा है? था ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हैं। ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा बचा? ए बी सी डी, डी बचा है। तो वो प्रश्न में क्या करा? तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब हम बी देखते हैं। बी क्या हमारे पास? और दाईं ओर की डायरेक्शन क्या जाती है? ये दाईं ओर है। ठीक है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? बी के दाईं ओर डी बैठा है। तो प्रश्न का ऑप्शन आंसर डी सही है। और दोस्तों ये प्रश्न आपका SSC MTS 2016 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न नंबर 3 है, एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र पंक्ति में बैठे गए। मित्र कितने हैं दोस्तों? 5 है। और कैसे? पंक्ति में बैठे गए। ध्यान रखना, पंक्ति में। एम बाईं ओर के ओ में है। सबसे पहले पंक्ति बना लेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, ये पंक्ति है हमारे पास, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। 5 मित्र बैठे पंक्ति में। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या करें? एम बाईं ओर है ओ के। ठीक है, एम क्या? बाईं ओर ओ के, मतलब कि बाईं ओर यहाँ पर है, तो एम यहाँ पर होगा। ठीक है, एम दोस्तों है, और यहाँ पर बाईं ओर इसके क्या दोस्तों? ओ है।
और दाई ओर पी के एस बैठा है। दाई ओर कहाँ पर, यहाँ पर, दाई ओर यहाँ पर, और पी के एस बैठा है, मतलब एस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कहीं पी बैठा होगा। और टी के किंतु बाई ओर पी है, और बाई ओर पी है, बाई ओर पी बैठा दिया। अब कौन सा दोस्तों बचा हमारे पास यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर बचा लास्ट में टी, तो टी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, दाई ओर टी के। अब करेक्ट, बाई ओर पी के बीच में कौन बैठा है, करेक्ट टी के, किंतु बाई और पी के बीच में कौन बैठा है। अब सबसे पहले बाई ओर देखते हैं, पी के बीच में कौन बैठा है। नहीं दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दाई ओर होता है, और ये दोस्तों हमारे पास बाई ओर होता है। तो इसका आंसर बताना दोस्तों, क्या क्या पूछा गया, दाई और टी के किंतु बाई और पी के बीच में कौन बैठा है। तो पी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, हमारे पास आंसर इसका क्या, बीच में पी बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका यूपी टेट 2017 का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया, और दोस्तों ये वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, ABCDEF एक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त की तरफ बैठे हैं, वृत्त में बैठे केंद्र की तरफ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, छोटा सा एक वृत्त बना लेंगे, ये वृत्त हो गया हमारा, ठीक है। अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 6 मित्र हैं दोस्तों। ऐसे कुछ सेंटर की तरफ इसका मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ, एक सेंटर के बाहर अंदर होता है, एक सेंटर के बाहर, मतलब कहाँ पर बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं मुख करके इस तरफ। अब दोस्तों पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर बैठा है। अगर दोस्तों कोई भी इंसान अगर सेंटर के मुख करके बैठा तो यहाँ से चलने की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, बाई की होगी, ये बाएं होगा, और यहाँ से यहाँ चलने की डायरेक्शन दोस्तों क्या होगी, दाएं होगी। आपको ये बात याद रखनी है, वरना सवाल आपका गलत हो सकता है। कहते एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, ठीक है, एफ कहाँ पर, ए के दूसरे ओर बाएं ओर। अब दोस्तों ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अब ये बाएं ओर की डायरेक्शन जा रही है। एफ कहाँ बैठा, एफ बैठा बाएं ओर, मतलब ए के दूसरे साइड पे। तो हमने मान लिया ए को हमने यहाँ बैठा दिया। अब दूसरी तरफ क्या है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर, तो A1 2, ठीक है, यहाँ पर एफ कहीं बैठा होगा। अब कह रहा है बी, अब बी क्या कर रहा है, ए के दूसरे दाएं ओर बैठा, यहाँ पर भी है, ए के दूसरे दाएं ओर बैठा, कौन बैठा दोस्तों, यहाँ पर बैठा ए के बी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर आपका होगा बी। अब वो क्या कर रहा है, बी जो है ए के दूसरे दाएं ओर बैठा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया, अब का ए डी का पड़ोसी है, ये ए जो है वो डी का पड़ोसी है, ठीक है। सी, अब सी कहाँ बैठा, एफ और बी के बीच में बैठा है, एफ और बी के बीच में दोस्तों, एफ और बी के बीच में। तो यहाँ पर सी कहीं होगा और यहाँ पर कहीं बी है, ठीक है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, तो ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, ई हो के सारे मित्रों को बैठा दिया, ठीक है। अब कर एफ के पड़ोसी कौन है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर एफ बैठा है, एफ के पड़ोसी कौन है, पड़ोसी का मतलब उसके आसपास, तो एफ के पड़ोसी कौन है, सी और ई। देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास है, ऑप्शन में हमारे पास आंसर सी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपका पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2015 के लिए आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।